Before starting with the session, let us share one story with you. स्टोरी बताते हैं आपको इसके बारे में। एक बार गॉड जो है, भगवान जो है, सभी को कोई ना कोई गिफ्ट बांट रहे थे। चीता आया, चीते को चल भाई लेते को फर्स्ट क्लास जो है बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं तेरा, और तेरे को रेसिंग के लिए अच्छा सा वो बनाते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा, देखो चीता की रेस बहुत तेज है। एलिफेंट को बहुत विशाल शरीर दे दिया। लायन को बना दिया आपका जंगल का राजा बना दिया। हर एक को कोई ना कोई गिफ्ट दिया। मंकी को कहा भाई चल ठीक है, तू एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कूद सकता है। बर्ड है, बर्ड उड़ने लगी हैं, ठीक है। अब इंसान है, अक्सर करके तुमने देखा कहीं भी कोई एक्टिविटी हो जाए इंसान सबसे लेट पहुँचता है, ठीक है। लेट की थोड़ी आदत मुझे भी है वैसे, लेकिन मैं बताऊँ इंसान सबसे लेट पहुंचता है। भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने देखा, अपना बॉक्स खोला, वो देखा ओ इंसान तू तो बड़ा लेट आया है, चल खैर कोई बात नहीं, दरबार में आया है तो खाली हाथ नहीं भेजूंगा। भगवान जो है हाथ से झुक करके कोई चीज़ बॉक्स छोटा सा निकालते हैं और छोटे सा बॉक्स निकाल के कहते हैं ले तेरे लिए यही बचा है। इंसान कहता है ना जी ना, सबको किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, मेरे को इतना सा बॉक्स दे रहे हो। लेकिन क्या होता है, इंसान कहता है ना मैं तो नहीं लेता, और वो भागता है। इंसान कहता है, वो भगवान कहते हैं उससे कि ऐसा है कि अगर तू आया है दरबार में खाली हाथ नहीं है। भगवान जो है ऐसे ब्रेन को ऐसे, मतलब वो जो बॉक्स है उसको फेंक के भागते हैं और वो जाके सीधा हेड के ऊपर पीछे जाके सेटअप हो जाता है, और वही हमारा ब्रेन है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन वाकई वैसे पीछे ही मेनली लोकेटेड होता है। लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन अखरोट के जैसा होता है, इसीलिए हमने बोला यहाँ पे वॉलनट शेप। दिस ह्यूमन ब्रेन, इसका जो साइज़ है डेट इज़ 1400 सीसी, और जब से इवोल्यूशन हुआ है इस अर्थ के ऊपर 600 टू 800 सीसी से लेके हमारा जो ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है वो आज एक ह्यूमन ब्रेन का, जो कि एक मॉडर्न मैन है, जो कि एक होमो सेपियंस है, उसका साइज़ हो गया है 1400 सीसी। एंड द वेट इज़ अबाउट 1.4 kg। वेट इसका 1.4 kg है पूरी बॉडी वेट में, जो इसमें आता है इसका 1.4 kg ऐड होता है बॉडी में। साइज़ इसका देखते हैं हम 1400 सीसी, और इसको प्रोटेक्ट करने वाला क्या है, क्रेनियम, जिसको हम, आपका एक बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स है क्रेनियम, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है क्रेनियम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द क्रेनियल फ्लूइड। उस क्रेनियल फ्लूइड जो है शॉक से, ये सब जितने भी शॉक्स हैं उनको एब्जॉर्व करता है। अगर कोई हमारे हेड पे कभी चोट लगती है, किसी वजह से हम कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, उस मैकेनिकल इंजरी के दौरान पहले क्रेनियम तक चोट पहुंचेगी, हेड टू क्रेनियम एंड देन क्रेनियम टू क्रेनियम फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है फर्दर इस ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इससे जो नर्व्स निकलती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स। तो हमने बताया जैसे कि आपको ह्यूमन ब्रेन इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बताया हमने कि पहले भी बताया था कि ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन के बारे में जैसे मैंने बताया, इसका कलर के बारे में अगर हम बात करते हैं, देन द कलर ऑफ द ब्रेन इज अ पिंकिश ग्रे। इट इज पिंकिश ग्रे इन कलर, इसलिए इसको कई बार हम बोल देते हैं इसमें वाइट मैटर, कई बार हल्का सा वाइटनेस आती है कहीं पर तो उसे वाइट मैटर बोल देते हैं। ग्रे कलर आता है तो उनसे ग्रे मैटर भी बोल देते हैं। अब ब्रेन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द ब्रेन इन 3 पार्ट्स, दैट इज द फोर ब्रेन, देन इज द मिड ब्रेन, देन इज द हिंड ब्रेन। अगर हम बात करें कि फोर ब्रेन फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं आपका जो ये आगे का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द फोर ब्रेन, जिसको हम फोर हेड भी बोल देते हैं। एंड दिस फोर ब्रेन मैक्सिमम पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और इसके जो पार्ट्स हैं, यानी कि कह सकते हो कि 80% वॉल्यूम का हमारे ब्रेन का, इट इज कवर्ड बाय द फोर ब्रेन। दिस फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब्स, दैट इज देन सेकंड इज सेरिब्रम, एंड देन इज डाईएंसेफेलॉन। ये तीनों पार्ट हालांकि हैं पार्ट इसी के, सब पार्ट्स हैं इसके फोर ब्रेन के, और हमने ये बताया कि 80% जो कवरिंग है फोर ब्रेन की, ये जो ब्रेन की कवरिंग है वो आपका 80% कवरिंग फोर ब्रेन करता है। अगर आप बुक में देखते हैं तो बुक में आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे, सेरिब्रम या सेरिबेलम, या तीसरा दिखाई देगा आपको मेडुला ऑब्लोंगटा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डाईएंसेफेलॉन की। हर ब्रेन के पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है आपकी बॉडी में। आपके डिफरेंट पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़, डेली रिदम आपका कुछ और होता है। आप देखेंगे कि कई बार सेंस ऑफ स्मेल आती है, सेंस ऑफ टेस्ट भी लेते हैं आप, डिफरेंट सेंसेस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो हम ये कहते हैं जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं ये भी 2 हैं हमारे पास, सेरिब्रम है ये भी लगभग 2 ही हैं हमारे पास,
ठीक है, 2 इसमें लोब्स होते हैं। पहला ये है कि दे आर हेल्पफुल टू रिले सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं, हमको पता चलता है इसकी ऐसी स्मेल आ रही है, इसकी ऐसी आ रही है, इसकी ऐसी फ्रेग्रेंस है, तो वो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं आपके ब्रेन के अंदर जो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट इज आपको इसी में बताते हैं, जैसे सेरिब्रम है, डाइएन्सेफेलॉन है, सेंटर फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी मीन्स अंडर योर कंट्रोल, जिसको आप सोच समझ के करते हैं जिन एक्टिविटीज़ को, दे आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी मूवमेंट्स। और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो आपके विल के कंट्रोल में नहीं हैं, जो एक्टिविटीज़ एकदम ऑल ऑफ ए सडन क्रिएट होती हैं, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो बॉडी की कोई भी स्पेसिफिक मूवमेंट है, वो कहलाती है हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम पास्ट मेमोरी से इंटेलिजेंस ये बोलते हैं भाई बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, हाउ, इसका मतलब उसका सेरिब्रम पार्ट यानी कि फोर ब्रेन पार्ट अच्छा एक एक्टिव है, और ये सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी है। हमारे सेंसेशंस को कंट्रोल करने का काम भी यही करता है। सेंसेशन पेन का हो, टच का हो, प्रेशर का हो, टेम्परेचर का हो, इन सब को यही कंट्रोल करता है। यानी कि दिस फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, your intelligence, and is also the control center for sensation of pain, touch, pressure, temperature. इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ जो हमारा हमने बताया था कि हेयरिंग जो हम सुनते हैं उसके लिए, टेस्ट जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, ऑडियो विजुअल मेमोरी, ऑडियो जो बोल के या सुनते हो आप, विजुअल जो आप देखते हो, ये सारी की सारी आपके ब्रेन के अंदर मेमोराइज हो जाती हैं, और इसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप किसी भी साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं और किसी भी विजुअल एक्टिविटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, और उसके बेस पे आप बोलते हैं। आपको बचपन में इस अल्फ़ाबेट की शेप बी बताई थी, तो आज जब भी इस अल्फ़ाबेट की शेप को आप देखेंगे आप बताएंगे इट इज़ बी। तो ये एक विजुअल एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। दिस अगेन इज द डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन दो इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिला करके फंक्शन करते हैं फोर ब्रेन के लिए ही। डायएन्सेफेलॉन जो है ये कंट्रोल करता है, दिट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना अप एंड डाउन, ठीक है, या कांस्टेंट रखना है। हमारे पास कई बार फीवर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, लेकिन कंट्रोल एक्टिविटीज सारी की सारी फोर ब्रेन के पास या डायएन्सेफेलॉन पार्ट के पास है। हमारी भूख को, हंगर को, थ्रस्ट, वी आर फीलिंग थ्रस्टी, टू क्वेंच आवर थ्रस्ट वी यूज टू ड्रिंक वाटर। तो पानी पीना, प्यास लगनी, स्लीपी फील करना, या अब उठना है, डेट वी हैव टू अवेक नाउ, ठीक है, और फटीग, थकावट सी महसूस करना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? डायएन्सेफेलॉन कर रहा है। स्वेटिंग होना, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं स्वेटिंग भी होती है, तो ये सब क्यों? बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो स्वेटिंग इसीलिए हुई है, कूल रखेगा, क्योंकि स्वेट निकलेगा, इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो हमारे इमोशंस को, इसको भी यही आपका डायएन्सेफेलॉन कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। अगर हम बात करते हैं नाउ मिड ब्रेन की, जो मिडिल पार्ट है आपका ब्रेन का, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, लगभग 12.5% कह सकते हो आप, ठीक है, या 10% के करीब है आप। ये कंसिस्ट है आपका सेरिब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये इसके 2 लोब्स हैं या 2 पार्ट हैं। और जितने ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, जितने भी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, सुनने से रिलेटेड किसी बात को एकदम से कोई क्वेश्चनिंग पूरी है, उसको आपने सुना और एकदम रिस्पॉन्स दिया, तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए आपका मिड ब्रेन पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जनरली आपका जो पीछे वाला पार्ट है ये आपका एक हिंड ब्रेन कहलाता है। हिंड ब्रेन क्या है? वैसे तो हम ये कहते हैं मैक्सिमम एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने का काम ये करता है, जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा ये लगभग आपके 12.5% हैं जो ब्रेन का पार्ट है, 12.5%। और ये जो है आपके बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैं सीधा खड़ा हूँ, इस वक्त स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो ये बॉडी का पोस्चर जो मेंटेन है ये सिर्फ इस हिंड ब्रेन की वजह से है, ठीक है। वॉक कर रहा हूँ, आई हैव टू वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहा हूँ, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द
हिंड ब्रेन, ठीक है। मैं वॉक करते करते मेरे को कोई चीज़ पिकअप करनी है नीचे से, ठीक है, उसको भी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, हमारे बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करना, अगेन इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन है। हम राइडिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, बाइक को कैसे चला रहे हैं, साइकिल को कैसे आगे पीछे मोड़ रहे हैं, डांसिंग कैसे करनी है, स्टेप्स को कैसे फॉलोअप करना है, ये सब पार्ट आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए भी रेस्पिरेशन को मेंटेन करना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ठीक है, अंदर ऑक्सीडेशन होना, ये सब कंट्रोल करता है सेरिब्लम, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज़। हालांकि कार्डियक एक्टिविटी जो हमारा हार्ट से रिलेटेड है, उस एक्टिविटीज़ को हम बोल देते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, और वो हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कार्डियक उसका रिदम, एक रिदम मेंटेन करना, एक लब और डब की जो साउंड आती है हार्ट की, ठीक है, जिसको आप जनरली नॉर्मली धक धक बोल देते हो, वो भी सारा यही कंट्रोल करता है। वोमिटिंग फील करना, स्लाइवेशन फील करना, सॉलोइंग, हम लोग फूड को लेते हैं, बोलस बनता है, गटक जाते हैं अंदर, वो भी यही कंट्रोल करता है। एज वेल एज कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं बता रहा था आपको, जैसा टाइम है अगर, तो हम बताते हैं हम आपको क्या चक्कर है कि ब्रेन है, हम बोल लेते हैं ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, बैक साइड में लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगटा, ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड जो एंडिंग, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आकर के ऊपर एंड करती है और ब्रेन हमारा खत्म होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगटा है।